नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 191 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। इन विच सिचुएशन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस? कौन सी स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ता है? स्लीप, इमोशन, एक्सरसाइज, नन ऑफ एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इमोशन। ज्यादा इमोशनल होने से बीपी बढ़ता है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोरिया इज द मेजर सीएनएस मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर, बेलबुरल, हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, आई प्रॉब्लम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्यूट रिमेटिक फीवर। देखिए होता क्या है कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है। जब इसका इलाज प्रॉपर वे में नहीं किया जाए, इसका इन्फेक्शन जब बॉडी में बना रहता है, तो इस बैक्टीरिया से कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, जिनमें से एक समस्या है कोरिया। और कोरिया सीएनएस की एक प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से मूवमेंट शरीर में होने लगती, जिनको बॉडी मूवमेंट, इनवॉलेंटरी मूवमेंट कहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति नृत्य कर रहा हो। तो ये जो समस्या है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक प्रॉब्लम होती है, जो कि रिमेटिक फीवर का कारण बनता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक्यूट रिमेटिक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। In myocardial infarction, commonly used medicine is? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको कि हम लोग एक साधारण भाषा में हार्ट अटैक भी कहते हैं, इसमें जो नॉर्मली कौन सी मेडिसिन दी जाती है? ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ब्रोंकोडाइलेटर्स और डिगॉक्सिन। देखिए जब भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, हार्ट अटैक हो, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जीभ के नीचे एक दवा रखी जाती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, और सबलिंगुअली इसको रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ड्रग यहाँ पर पूछी गई है, तो आपको इस ऑप्शन से उसको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में प्रयोग होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये जो क्लॉट हुआ है कोरोनरी आर्टरी में, उसको हटाने का कार्य करता है। अब ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, इसके कारण क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पैदा होता है। हार्ट अटैक इज ए मेडिकल इमरजेंसी, तो हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। A heart attack usually occurs when a blood clot blocks blood flow to the heart. Without blood tissue loses oxygen and dies. अब इसमें होता क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब उनमें ब्लॉक आ जाएगा तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो उसके जो ऊतक हैं वो क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, मृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। तो इस क्लॉट को घोलने के लिए एक दवा दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको स्ट्रेप्टोकाइनेज बोलते हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहां पर। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज रेटिनोपैथी, हाइपोग्लाइसीमिया, नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंशन। तो अचानक डायबिटीज मेलाइटस में जो अचानक होने वाली प्रॉब्लम होती है हाइपोग्लाइसीमिया। कभी कभी अचानक से किसी व्यक्ति का शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैकियोस्टोमी इज परफॉर्म यूजुअली बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग, ओवर फिफ्थ ट्रैकियल रिंग, ओवर थर्ड ट्रैकियल रिंग, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रैकियल रिंग। तो ट्रैकियोस्टोमी एक ऐसी सर्जिकल प्रोसेस होती है जिसमें गले के द्वारा एक श्वास नली को
जब श्वास नली क्लियर सांस नहीं ले पाती तो उसको सहायता करने के लिए एक ट्यूब डाली जाती है जिसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बोलते हैं, और नॉर्मली इसको थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग में के बीच में डाला जाता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव कर्निक साइन इज सीन इन एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस या माइलाइटिस। देखिए, जब बात होती है पॉजिटिव कर्निक साइन की, तो इसमें जब किसी भी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका पैर सीधा करने में सीवियर पेन होता है, जिसको कि हम लोग पॉजिटिव कर्निक साइन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है मेनिंजाइटिस, जो कि मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ स्टमक अल्सर इज, स्टमक अल्सर का कॉमन काज क्या होता है, मींस सबसे ज्यादा स्टोमक में जो पेट में अल्सर होते हैं उसका सामान्य कारण क्या होता है। ऑप्शन ए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, स्टारवेशन, इनटेक ऑफ जंक फूड, इंसोम्निया। तो करेक्ट आंसर है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होता है उसके कारण स्टोमक में कॉमनली अल्सर देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आशा इज वर्किंग अंडर विच प्रोग्राम, एनआरएचएम, आरसीएच, आईएमएनसीआई, आईसीडीएस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आशा एनआरएचएम के अंडर में कार्य करती है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैप स्मीयर इज अ कॉमन डायग्नोस्टिक अप्रोच फॉर कैंसर ऑफ ओवरी, कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कैंसर ऑफ सर्विक्स का जो कॉमन डायग्नोस्टिक अप्रोच है ये पैप स्मीयर होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अकर आफ्टर 24 hours of birth and serum bilirubin is less than or equal to 15 mg per dl. After 24 hours of birth and serum bilirubin is greater than 15 mg per dl. After 24 hours of birth and serum bilirubin is greater than 25 mg per dl, both A and C. Correct answer is option B, before 24 hours of birth and serum bilirubin is 15 mg per dl. जन्म के 24 घंटे पहले सीरम बिलिरुबिन की मात्रा 15 mg पर dl से अधिक हो तो इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनसेट आइज इज ए हॉलमार्क ऑफ, सनसेट आंखें किस विशेष रोग की गुण होती हैं, मेनिंजाइटिस, स्पाइन बिफिडा, हाइड्रोसेफेलस या माइलाइटिस। जब भी किसी बच्चे को हाइड्रोसेफेलस की प्रॉब्लम होती है, उसके सिर में सीएसएफ की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी आंखें, जो पलकें होती हैं वो नीचे की ओर झुक जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे सूरज डूब रहा है, इसलिए इसको सनसेट आइज बोलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जब बात होती है सीक्रेशन ऑफ मिल्क की तो इसका ये होता है आंसर प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, और इजेक्शन की बात हो तो ऑक्सीटोसिन, इसका आंसर करेक्ट हो जाता, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रेशियो बिटवीन चेस्ट कंप्रेशन एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ड्यूरिंग न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन। न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन में जो सीपीआर के समय चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है, 1:3, 3:1, 1:1, 3:3। करेक्ट आंसर होगा इसका 3:1 होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस का जो नॉन इन्वेसिव मेथड है वो क्या है, हिस्ट्री टेकिंग, डायरेक्ट बिलिरुबिन एस्टिमेशन ऑफ ब्लड, ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमेट्री, ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमेट्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A patient is on beta-adrenergic blocking agent. What observation should a nurse make? देखिए, एक पेशेंट है जो कि बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स पर है, तो नर्स को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, किसका निरीक्षण करना चाहिए? डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिस्पनिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट या डिप्रेशन। देखिए, जब बीटा ब्लॉकर्स का काम होता है बीपी को डाउन करना, हाइपरटेंशन को कम करना और जो सेकंड हार्ट प्रॉब्लम आने वाली है उसको कम करना, तो इससे होता क्या है कि जब कभी कभी पेशेंट का बीपी बहुत डाउन हो जाता है, इसलिए यह निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं उसका बीपी डाउन तो नहीं हो रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कॉमनली यूज्ड जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये होती हैं एटिनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, कार्बिडाइलॉल, लेविटोलॉल, मेटोप्रोलॉल और प्रोप्रानोलॉल। ये बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कोई कॉमनली यूज्ड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A potassium level of 5.4 milli equivalent per liter should alert the nurse to assess the patient for ECG changes, constipation, polyuria, hypertension। एक पेशेंट है जिसका कि पोटेशियम लेवल 5.4 हो गया है, तो इस प्रकार से नर्स को किसका एसेस करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईसीजी चेंजेस, क्योंकि हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया दोनों में टी वेव में जो भी चेंजेस आता है वो देखने को मिलता है ईसीजी में। नॉर्मल लेवल होता है इसका पोटेशियम का 3.5 मिलीमोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5.4 है, इसका मतलब है इस पेशेंट को क्या है, हाइपरकैलेमिया की प्रॉब्लम है। जब हाइपरकैलेमिया की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो टी वेव है वो उसको पीक होती है, पीक टी वेव देखने को मिलती है ईसीजी में। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी जो बनी है पानी से कितने प्रतिशत बनी है? 100%, 60%, 10% या 40%? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following determinants have a direct impact on the physical, mental and social well-being of an individual? एक इंडिविजुअल के ऊपर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसका होता है? बिहेवियरल, इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल या सोशियो कल्चरल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इन्वायरमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? डीपीटी, टेटनस, बीसीजी, मीजल्स? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मीजल्स के कारण टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इम्यूनाइजेशन इज ए प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इम्यूनाइजेशन एक प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर किसी संगठन के प्रदर्शन में सुधार के इरादे से की गई परियोजनाओं के प्रबंधन की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? प्रोग्राम मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, प्रोग्राम मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following is the manpower required to provide high quality care in a tertiary hospital? एक टर्सरी हॉस्पिटल में जो मैन पावर होता है वो इनमें से कौन होगा? डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सोशल वर्कर्स की एक इंटर प्रोफेशनल टीम रहेगी। स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट, डॉक्टर और स्टाफ नर्स की एक टीम, नर्सिंग प्रशासक और स्टाफ नर्स की टीम। देखिए, जो टर्सरी हॉस्पिटल होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं बड़े बड़े, जैसे पीजीआई, एम्स वगैरह, तो इनमें क्या होता है, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सोशल वर्कर की एक क्या रहती, इंटर प्रोफेशनल टीम रहती है, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन प्रीमैच्योर डिलीवरी इज। प्रीमैच्योर डिलीवरी में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो एडवांटेज है वो क्या होता है? भ्रूण के संक्रमण को रोकना, गर्भाशय के संरोध को रोकना, भ्रूण झिल्ली की अखंडता बनाए रखना, भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता में मदद करना। देखिए, जब भी कोई बच्चा प्रीमैच्योर होता है, प्रीमैच्योर बेबी होता है, तो उसके जो लंग्स हैं वह कमजोर हो सकते हैं, इसलिए ये कार्टिकॉइड्स का प्रयोग उनमें किया जाता है जिससे कि लंग्स एकदम हेल्दी हो जाएं। तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो दिया गया है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। इनमें से कौन है? प्राजोसिन, लीडोफ्लाजीन, कैप्टोप्रिल, बीरापामिल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बीरापामिल एक ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Calcium channel blockers are a group of medications that limit your cells use of calcium। जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये कैल्शियम का यूज कम करते हैं, किसमें? हार्ट मसल्स में। दे हेल्प ट्रीट हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स एंड लोअर ब्लड प्रेशर। तो ये हार्ट रिदम को, जो एरिथमिया है, उसको ठीक करने का काम करते हैं और बीपी को कम करते हैं। कॉमनली जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग्स हैं, एम्लोडिपिन है, डिल्टियाजेब है, फेलोडिपिन, निफेडिपिन और बीरापामिल, ये यूज की जाती हैं जो कि बीपी को कम करने वाली दवाएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीरापामिल।